Hello friends, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for vocational education teacher. तो अगर आप भी एक वोकेशनल एजुकेशन टीचर हैं और अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, जो वोकेशनल एजुकेशन टीचर होते हैं उनको इंडिया में जो है पॉलिटेक्निक टीचर भी कहते हैं, न्यूजीलैंड में भी उनको जो है पॉलिटेक्निक टीचर कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनको जो है वोकेशनल एजुकेशन टीचर कहते हैं। तो ये वीडियो जो है वोकेशनल एजुकेशन टीचर कम जो है पॉलिटेक्निक टीचर्स के लिए है। अगर आप स्कूल टीचर हैं या यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं तो उनके लिए जो है हमने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। ये स्पेशली जो है पॉलिटेक्निक टीचर के लिए है। तो इसमें हम वीडियो में जो है पूरी बात करेंगे कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी स्किल असेसमेंट बॉडी है, पीआर के स्टेप्स क्या हैं और वीज़ा ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो गाइस, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको जो है अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है और इसकी जो है स्किल असेसमेंट बॉडी क्या है। जैसे कि अगर आप स्कूल टीचर हैं तो उनकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो AITSL होती है। इसके अलावा अगर आप कोई यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं तो उनकी स्किल असेसमेंट बॉडी VET-SS होती है। और अगर आप पॉलिटेक्निक टीचर हैं या वोकेशनल एजुकेशन टीचर हैं तो भी आपकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो VET-SS ही है। तो यूनिवर्सिटी लेक्चरर में और जो वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स में क्या डिफरेंस है मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो जो यूनिवर्सिटी लेक्चरर होते हैं वो जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाते हैं वो होते हैं, और उनकी खासियत ये होती है कि वो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस नहीं पढ़ाते। वो जो है बैचलर डिग्री या उससे हायर लेवल की जो कोर्सेस होते हैं, यानी कि PG डिप्लोमा हो गए या मास्टर प्रोग्राम्स हो गए या बैचलर हो गए, कोई भी जो हायर स्टडीज़ होती हैं उनको टीच करते हैं, वो सब्जेक्ट्स को टीच करते हैं। लेकिन जो वोकेशनल एजुकेशन टीचर होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो कोई भी बैचलर, मास्टर या PG प्रोग्राम्स नहीं टीच कर रहे होने चाहिए। उनकी जो टीचिंग में सब्जेक्ट्स आते हैं या लेवल होता है वो डिप्लोमा लेवल का होना चाहिए, जो कि पोस्ट सेकेंडरी भी हो सकता है और आफ्टर 12th भी हो सकता है, जिसमें ITI टीचर्स भी आ जाते हैं जो ITI में पढ़ाते हैं इंडिया में। तो वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स का जो ऑक्यूपेशन कोड है वो 242211 है, और ये जो है ग्रुप A ऑक्यूपेशन है। तो ग्रुप A ऑक्यूपेशन में आपके पास जो है एक हाईली रिलेवेंट जो है क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो हाईली रिलेवेंट क्वालिफिकेशन से मेरा मतलब है कि आप मान लो जो भी सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं अपने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में या ITI में, आपने जो है उसी सब्जेक्ट्स में जो है अपनी मिनिमम बैचलर लेवल की स्टडी की होनी चाहिए। या इसके अलावा अगर आपने अपनी बैचलर किसी और सब्जेक्ट में भी की है तो एटलीस्ट आपने कोई डिप्लोमा उस सब्जेक्ट में किया होना चाहिए अलॉन्ग विद योर बैचलर डिग्री, क्योंकि इस ऑक्यूपेशन में जो आप अपनी जब स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है कि मिनिमम बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए जो कि हाईली रिलेवेंट है। अगर आपकी बैचलर डिग्री हाईली रिलेवेंट नहीं है तो आपके पास जो है उसका एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो जो वोकेशनल एजुकेशन टीचर हैं उनको पॉलिटेक्निक टीचर भी बोलते हैं इंडिया एंड न्यूजीलैंड में, उनको TAFE लेक्चरर भी बोलते हैं, TAFE टीचर भी बोलते हैं, एंड वर्क प्लेस ट्रेनर एंड असेसर भी बोलते हैं। और ऑक्यूपेशन कोड जो मैंने आपको बताया 242211 वो VET-SS का ग्रुप A ऑक्यूपेशन है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किल असेसमेंट के लिए वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की। तो जो अगर आप अपना स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं VET-SS से तो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपका जो है नॉन ट्रेड फील्ड में ही होना चाहिए। आप कोई भी ट्रेड कोर्स नहीं पढ़ा रहे होने चाहिए। और जो वोकेशनल कॉम्पिटेंसी के लिए अगर आप जो मान लो बिजनेस का कोर्स पढ़ा रहे हैं, डिप्लोमा पढ़ा रहे हैं बच्चों तो आपके पास जो है बिजनेस की ही स्टडीज़ होनी चाहिए। और आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि मिनिमम 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए। और इसमें जो है काफ़ी सारे कोर्सेस आ जाते हैं इंडिया से अगर आप वोकेशनल एजुकेशन टीचर को कंसीडर करते हैं। तो इसमें जैसे कि डिप्लोमा लेवल के ही कोर्स होते हैं। तो अगर आप भी इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, आपके पास जो है हाईली रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप जो है इसमें अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूं तो जो है आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिजनेस एंड कॉमर्स या कमर्शियल फोटोग्राफी, हेयर ड्रेसिंग, हॉर्टिकल्चर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म, रिटेल, म्यूज़िक, आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग और कुछ हेल्थ के एरियाज़ के भी टीचर्स हो सकते हैं। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो
टीचिंग वाला लेवल है वो बैचलर लेवल का नहीं होना चाहिए, उससे अंडर लेवल का ही होना चाहिए, जो कि ITI लेवल के डिप्लोमास होते हैं या जो है पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमास होते हैं। तो अगर आप इन कंडीशंस को मीट करते हैं तो आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी होती है वेटसेस से। तो वेटसेस की जो स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो करंटली $1070 है। अगर इंडियन रुपीस में हम बात करते हैं तो आपकी जो है वो 60,000 के करीब फ़ीस बन जाती है। वेट सर्च के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसमें आपको जो है अपने ID के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपके आधार कार्ड हो गया, इसके अलावा आपका पैन कार्ड हो गया। इसके अलावा आपको अपने एकेडमिक्स यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और आपको जो है अपने वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सैलरी स्लिप्स होगी, आपकी वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स होगी, और इसके अलावा जो है दूसरे पेमेंट्स प्रूफ्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा ऑप्शंस की। तो अगर आपको वेटसा से अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाती है इस ऑक्यूपेशन में, तो आप जो है सब क्लास 491 वीज़ा के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि उनका ROL लिस्ट में यानी कि रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अवेलेबल है, जो कि स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा होता है, जो कि प्रोविजनल PR होती है। तो इसमें टोटल जो है आपको 65 पॉइंट चाहिए होते हैं इंक्लूडिंग स्टेट पॉइंट्स। तो स्टेट अपनी तरफ से भी जो है आपको 15 पॉइंट देता है। अगर आपके खुद के 50 पॉइंट्स भी बन रहे हैं तो आप जो है सब क्लास 491 के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं टू लॉन्च योर EOI। तो जब आप अपनी EOI स्टेट्स के साथ लॉन्च कर देते हैं तो आपको जो है मेरिट बेस पे इनविटेशन आता है, और जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो जो है आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो रहती है वो तो $4,910 जो है प्राइमरी एप्लीकेंट की है। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर को ऐड करते हैं या अपने बच्चों को ऐड करते हैं तो आपको अपने पार्टनर की जो फ़ीस पे करनी होती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में 2,455 पे करनी होती है, और बच्चों की जो फ़ीस पे करनी होती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में $1,230 पर चाइल्ड के हिसाब से जो है पे करनी होती है, जब आप अपनी जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है लॉन्च करते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो मेन एप्लीकेंट है उसका जो है स्किल असेसमेंट के एक्सपेंसेस सेम ही रहते हैं, लेकिन जब आप अपना वीज़ा लॉन्च करते हो तो उस टाइम आपके जो है फैमिली कंपोजिशन के हिसाब से जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है पे करनी होती है। और जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जो PR के स्टेप्स रहते हैं या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपको अपनी पासपोर्ट ID के डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपके स्किल असेसमेंट के रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको वेटसेस से मिलता है। इसके अलावा आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज रिज़ल्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपने कोई IELTS या PT के एग्ज़ाम दिया हो तो उसके टेस्ट रिज़ल्ट्स। इसके अलावा बाकी आपके जो है वर्क एक्सपीरियंस के प्रूफ्स, और इसके अलावा जो है आपके एकेडमिक्स के जो है प्रूफ्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है और अपना जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होता है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर वोकेशनल एजुकेशन टीचर फॉर ऑस्ट्रेलिया PR। इसमें मैंने आपको जो है ऑक्यूपेशन कोड भी बता दिया है और जो है स्किल असेसमेंट बॉडी के बारे में भी बता दिया है कि स्किल असेसमेंट का रिज़ल्ट लेने के लिए आपके पास जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी होती हैं वर्क एक्सपीरियंस की और एजुकेशन की, और इसके अलावा जो है वीज़ा एप्लीकेशन स्टेप्स भी बता दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अपना PR का प्रोसेस शुरू करना है तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।